इस खोज ने ये खुलासा किया है कि ऑक्सीजन को पूर्ण अंधकार में बिना प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों के भी उत्पन्न किया जा सकता है। प्रशांत महासागर की गहराई में 4000 मीटर नीचे, जहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, शोधकर्ताओं ने ऑक्सीजन के एक अप्रत्याशित स्रोत की खोज की है। इस घटना को डार्क ऑक्सीजन कहा गया है और ये पहली बार है जब इस प्रकार की ऑक्सीजन का निर्माण जीवों के बिना देखा गया है। पारंपरिक रूप से ऑक्सीजन के उत्पादन का श्रेय प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों जैसे पौधों और शैवाल को दिया गया था। लेकिन हाल ही में नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार ऑक्सीजन का उत्पादन पूर्ण अंधकार में भी हो सकता है। ये खोज स्कॉटिश एसोसिएशन फॉर मरीन साइंस (सैम्स) के प्रोफेसर एंड्रू स्वीटमैन के नेतृत्व में की गई थी और ये हमारे ऑक्सीजन के उत्पादन के तरीके और जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता रखती है। प्रोफेसर स्वीटमैन ने कहा, पृथ्वी पर एरोबिक जीवन शुरू होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता थी और हमारी समझ थी कि पृथ्वी की ऑक्सीजन आपूर्ति का आरंभ प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों से हुआ। लेकिन अब हम जानते हैं कि गहरे समुद्र में, जहां कोई रोशनी नहीं है, ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। इसलिए हमें ये सवाल फिर से उठाने की आवश्यकता है कि एरोबिक जीवन कहां शुरू हो सकता था। ये खोज क्लैरियन क्लिपटन जोन के समुद्र तल के नमूनों को इकट्ठा करते समय की गई, जहां गहरे समुद्र की खनन गतिविधियों के संभावित प्रभावों का आकलन किया जा रहा था। इस प्रक्रिया में बहुधात्विक नोड्यूल्स को निकाला जाएगा, जिनमें मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट जैसे धातुएं होती हैं, जो लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए आवश्यक है। शोधकर्ताओं ने पाया कि नोड्यूल्स में बहुत अधिक विद्युत चार्ज होता है, जो समुद्री जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर सकता है, जिसे समुद्री जल इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। केवल 1.5 वोल्ट की आवश्यकता होती है, जो एक सामान्य आ बैटरी के समान है। टीम ने कई नोड्यूल्स का विश्लेषण किया और कुछ की सतहों पर 0.95 वोल्ट तक के रीडिंग दर्ज किए, जिसका अर्थ है कि जब नोड्यूल्स एक साथ होते हैं तो महत्वपूर्ण वोल्टेज उत्पन्न हो सकता है। प्रोफेसर स्वीटमैन ने कहा कि गहरे समुद्री खनन के दौरान डार्क ऑक्सीजन उत्पादन की अधिक जांच आवश्यक है। साथ ही ये भी आकलन करना चाहिए कि खनन के दौरान तलछट का ढेर लगने से इस प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़